वेलकम बैक गाइस। हम BTC के चार्ट का एक क्विक एनालिसिस करने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट न्यू मंथ सितंबर के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए। सिंपली हमें क्या देखने को मिल रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो। यदि हम इसी को 4 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करें तो ये एक डाउन ट्रेंड में एक चैनल में मूव कर रहा है। अब सपोर्ट जोन पर है BTC, लेकिन यहाँ पर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये मैटर करती है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली यदि ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हमें BTC देखने को मिल सकता है 1,04,000, 1,05,000 और इवन 1,00,000 तक हमें देखने को मिल सकता है। एज ए स्विंग ट्रेडर या फिर इंट्राडे आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, तो उसके लिए हम सबसे पहले कुछ डेटा को एनालिसिस करके देखते हैं। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो इमीडिएट सपोर्ट जोन है वो 1,72,000 मतलब 1,72,000, 1,75,000 के आसपास अवेलेबल है। और जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है वो 1,95,000, 1,94,000 के आसपास अपने को देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर उनको ड्रॉ करके रखा है। यदि प्राइस सपोर्ट जोन की लिक्विडिटी स्वीप करके एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म करता है और इस चैनल से बाहर आ जाता है तो हमें एक स्विंग लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और यदि रेजिस्टेंस जोन की लिक्विडिटी स्वीप करके यदि ब्रेक डाउन दे देता है तो हमें सिंपली शॉर्ट स्विंग ट्रेड इनिशिएट करनी चाहिए। अब इंट्राडे के लिए हमारी क्या अप्रोच होना चाहिए, ये तो स्विंग के लिए हो गया। इंट्राडे के लिए अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, यदि हम इमीडिएट यदि कोई ट्रेड इनिशिएट करना चाहें तो सिंपली अभी तो कोई उतना स्ट्रेंथ हमें दिख नहीं रहा है। अभी इसने जो रिसेंट रेजिस्टेंस जोन था उसको ब्रेक तो किया, लेकिन उतना स्ट्रेंथ नहीं है बायर्स ने भी कंट्रोल नहीं ले पाए हैं। यहाँ पर डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है और एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है और इस तरह से ये ब्रेक डाउन दे देता है तो अपने को देखने को मिल सकता है कि प्राइस 1,08,000 या फिर 1,08,700 के आसपास आ सकता है। और यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं एक छोटे से रिस्क रिवॉर्ड के साथ, छोटे से SL के साथ लॉन्ग के लिए, क्योंकि मेरा कन्विक्शन है कि BTC पुल बैक तो लेगा और ये लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से डिसीजन होगा कि यहाँ से ये चैनल से बाहर जाएगा या फिर यहाँ से ब्रेक डाउन दे देगा। यदि आप मेरा व्यू जानना चाहें तो मैं बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सपोर्ट जोन पर है और अपने को यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। यदि मेरा छोटे से रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड मिल जाता है तो वेल एंड गुड। मैं इसका अपडेट ज़रूर दूंगा यदि जो हमारा एनालिसिस है वो सही बैठता है। तो सपोर्ट यदि ब्रेक होता है तो हम सेलिंग के लिए ट्रेड करेंगे। यदि रेजिस्टेंस का लिक्विडिटी स्वीप करके यदि होल्ड करता है कंसोलिडेशन फेज पर और रिवर्सल फॉर्म करता है और इस चैनल से बाहर आता है तो हम लॉन्ग ट्रेड, स्विंग लॉन्ग ट्रेड करेंगे। और इंट्राडे के लिए तो हम अपॉर्चुनिटी देखते ही रहेंगे। अभी अपॉर्चुनिटी सेलिंग के लिए है तो हम यहाँ पर सेल इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन मेरा कन्विक्शन ये है कि मैं सेलिंग नहीं करूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सपोर्ट जोन पर तो है ही। तो यहाँ से मैं लॉन्ग की ही अपॉर्चुनिटी देखूँगा यदि मिलती है तो। सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो।